कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म परम आराध्यतम आचार्य हिरण्य स्वामी अष्टोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्त्रोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानु गुरु परंपरा जयुक्त हूँ, सपार्षद प्रभुपाद सपार्षद गौर हरि जयुक्त हूँ। ऑनलाइन कथा के माध्यम से सुन रहे आप सभी वैष्णवी माता बहन प्रभु, आप सभी के चरणों में अथाह दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो अभी कार्तिक भी शेष हो गया है और कार्तिक के चलते जो हमारा गीता क्लास के अंदर जो ब्रेक लगा है, अभी हमें उसे फिर से खत्म करके और हमें वापस से हमारी क्लास को कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि अभी तक हम चौथे अध्याय पर ही पहुंचे हैं और हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब हर शनिवार जो भी हमारी क्लास होती थी गीता की, वैज इट इज ही कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो लोग ध्यान पूर्वक नोट बना रहे होंगे वो उन्हें पता होगा कि हम चतुर्थ अध्याय तक पहुंच गए थे। हम श्लोक संख्या 12 तक आ गए थे। तो 12वें श्लोक में यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर भगवान बता रहे थे कि कैसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अनुसार जीव की जैसी वृत्ति होती है वो उसी प्रकार की सेवा अर्चना, उसी प्रकार का इष्ट और उसी प्रकार का उसका लक्ष्य और उसी प्रकार के कर्म वो फिर करता है और उसी के अनुरूप फल प्राप्त करता है। जैसे बताया देवान यान्ति देवता, भूतान यान्ति भूतज, पितरन यान्ति पितृवता। बताया जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त हो जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त हो जाते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो मुझको ही प्राप्त होना माने मेरे धाम को प्राप्त हो जाना, मेरे उस दिव्य धाम को प्राप्त करके, मेरा परिकरत्व प्राप्त करके, उस धाम में रह करके मेरे सेवा सुख का आनंद प्राप्त करना, उसको प्राप्त कर लेते हैं। तब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि फिर ये जो 4 प्रकार के जो है ना वर्ण है, ये क्या है। आप सभी जानते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में कितने प्रकार के वर्ण हैं। क्या कोई बता सकता है कितने वर्ण हैं और कितने आश्रम है? कितने वर्ण और कितने आश्रम है, क्या कोई बता सकता है? 4 प्रिया, 4 ललिता आश्रम। देवी, प्रभु जी चार चार वर्ण, 4 आश्रम। बताइए 4 आश्रम है। बताइए क्या क्या है? चारे वर्ण है, चारे आश्रम है। बताइए क्या क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण है। क्या है? हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम ब्राह्मण प्रभु। क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या है? वर्ण है कि आश्रम है? वर्ण। अच्छा, और आश्रम क्या है? गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, आश्रम, सन्यासी और वानप्रस्थ। वानप्रस्थ, सन्यासी। प्रभु ठीक है, वेरी गुड। हाँ, यही सब हैं। तो 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और 4 प्रकार के आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंत में संन्यास आश्रम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमने जो डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भगवान एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि गुण और कर्म के विभाग अनुसार ब्राह्मण आदि 4 प्रकार के वर्ण समूह मेरे द्वारा सृष्ट हुए हैं। उनका कर्ता होने पर भी तुम मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जानो, क्योंकि यहाँ पर भगवान के द्वारा माने भगवान की प्रकृति, भगवान की शक्ति के द्वारा ये चारों वर्ण की व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, अब ये चारों वर्ण क्या हैं और इनका ये जो इतना उपयोग है कि नहीं है, आजकल तो बड़ा झगड़ा होता है कि भैया तुम ब्राह्मण हो हम क्षत्रिय हैं, तुम वैश्य हो हम शूद्र हैं, या ऐसे ऐसे करके जो भी ये सब चल रहा है मार्केट में, ये सब क्या है, इसके बारे में वैष्णव मत क्या है, हमें क्या सीखना चाहिए इन सब चीज़ों से, या इसको किस तरीके से लेना चाहिए। आइए हम इस सब चीज़ों को जानते हैं। इससे जो जात पात का जितना भी ये सब हमारा जो
मतभेद है या जो इस प्रकार का जो भी डिस्प्यूट है, ये आज हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, हम लोग अब यहाँ पर एक बात देखनी ये है कि भगवान ने इसके पूर्व में बताया कि जीव, जितने भी जीव हैं, उन सब के हृदय में मैं बैठा हूँ। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। और सबके हृदय में जो आत्मा है वो उसी परमात्मा का अंश है। ममे वांचो जीवलोके, इसका मतलब ये तो सिद्ध हो गया कि जितने भी जीव हैं वो सब के सब भगवान के अंश हैं और सबके सबके अंदर भगवान विराजमान है एक रूप में। ठीक है, अब इस लेवल पर तो किसी प्रकार का मतभेद है ही नहीं। अब उसके आगे चलते हैं। अब बताया भाई ये जो चारण वर्ण भगवान ने बताया बनाए, तो ये कैसे भेदभाव कर दिया, क्या ये किस प्रकार से हुआ, या ये क्या है, इसको किस प्रकार से हम समझें। तो आइए हम इसको समझते हैं। देखो, एक बहुत अच्छा श्लोक है, आप लोग चाहो तो इसे याद कर सकते हो। वो गीता में तो नहीं है लेकिन बड़ा अच्छा श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद्य भव द्विज वेद पठाम्य भव विप्र और ब्रह्म जानाति ते ब्राह्मण। बताया कि जन्म से हर एक व्यक्ति शूद्र ही है। अगर कोई ब्राह्मण घर में पैदा हुआ वो भी, क्षत्रिय घर में पैदा हुआ वो भी, वैश्य घर में पैदा हुआ वो भी, और शूद्र में पैदा हुआ वो भी। जन्म से सभी व्यक्ति शूद्र ही होते हैं। शूद्र माने क्या? शूद्र माने छोटा, शूद्र माने जिसे सूचि असूचि का ज्ञान नहीं, ऐसे व्यक्ति को शूद्र बोला गया। ठीक है ना। जैसे जैसे होता है विभु और एक होता है अणु, एक होता है शूद्र और एक होता है बड़ा विभु। शूद्र माने छोटा, जिसको सूचि असूचि का ज्ञान नहीं, कि हमें कैसे पवित्र रहना है, कैसे पवित्र नहीं रहना है, इस प्रकार का जो बेसिक ज्ञान भी जिसको नहीं होता उसको शूद्र बोला जाता है। शूद्र माने कोई गंदा वर्ड नहीं है, शूद्र माने अज्ञानी, इस प्रकार से ये शब्द है। और जिसको भी नहीं आता है वो शूद्र है। जैसे बताया, जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, वो पलंग पर ही पॉटी सब करता है, टॉयलेट करता है, पॉटी करता है, गंदा कर देता है ना। उसको नहाना धोना किसी प्रकार का ज्ञान नहीं। तो इसलिए बताया भैया, जन्म से सभी व्यक्ति शूद्र ही होते हैं, क्योंकि जन्म से ही सूची असूची का ज्ञान तो किसी को होता नहीं, माँ के पेट से तो कोई सीख करके आता ही नहीं है। ये बात ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि भैया जन्म से सब एक ही स्तर पर होते हैं और सब क्या कहलाते हैं? शूद्र। ये श्लोक कहता है जन्म न जायते शूद्र। ठीक है। संस्कार आदि भवद्विज, जब उसका संस्कार होता है, जैसे दीक्षा उपनयन आदि संस्कार होता है, उसके बाद वो व्यक्ति द्विज बनता है। द्विज माने अब वो गायत्री करेगा, अब वो वेद अध्ययन करेगा, उपनिषद पढ़ेगा, वेद पढ़ेगा, है ना, उसका पढ़ने का वो अधिकारी हो गया। जब दीक्षा होती है, जनेऊ संस्कार होता है, उपनयन जिसको बोलते हैं, तब व्यक्ति का दोबारा जन्म होता है। इसीलिए संस्कार आदि भव द्विज, पक्षी को भी द्विज बोला जाता है। द्विज माने होता है पक्षी, चिड़िया का एक नाम है द्विज। इसलिए जब दीक्षा उपनयन आदि संस्कार होता है तब बोला जाता है कि भैया एक बार तो जन्म माँ के पेट से हुआ, लेकिन ये ब्रह्म गायत्री के रूप में दोबारा जन्म होता है। उसको बोला गया दूसरे जन्म के कारण द्विज बोला गया। इसलिए जनेऊ संस्कार आदि जब होता है ना, तो उसको हमारा दोबारा ही जन्म समझना चाहिए। दीक्षा होती है ना, आप लोगों में से किसी ने ली होगी तो आपने देखा होगा हम लोग किस प्रकार से पवित्र होकर के और शुद्ध भावना से बिना खाए पिए उसको कब कंप्लीट करते हैं। फिर जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञ हवन होता है, ठीक है ना। तो दोबारा जन्म हुआ, उसके बाद वो भजन साधन करता है या फिर वेद पठामि भव विप्र। अब वो वेद आदि का अध्ययन करेगा तो विप्र बनेगा। अभी भी ब्राह्मण नहीं बना, सबसे पहले वो शूद्र था, उसके बाद द्विज हुआ, उसके बाद विप्र बना। विप्र माने जिसको शास्त्र का थोड़ा बहुत ज्ञान है। अभी भी वो ब्राह्मण नहीं हुआ। ब्राह्मण कब बनेगा? ब्रह्म जानाति ते ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म की अनुभूति हो गई हो, जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया हो, जिसको भगवान का साक्षात्कार हो गया हो, जिसके अपने स्वरूप में स्थिति हो गई हो, सेवा प्राप्ति हो गई हो, ऐसे व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहा जाता है। इस बात को गांठ मार लीजिए
कि अगर कोई तिलक टीका लगा करके और कोई मंत्र बोलने वाला पंडित आ गया, उसको ही हमने ब्राह्मण समझ लिया, तो यह अज्ञान होगा। वो कर्म कांड को जानने वाला एक पंडित व्यक्ति है, पंडित माने विद्वान है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण माने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचेव च पाके च ब्राह्मण समदर्शिनः। मतलब ब्राह्मण कौन होता है? जो विद्या विनय संपन्न हो और वो गाय कुत्ता हाथी सबके अंदर एक परमात्मा का ही दर्शन करता हो, माने सब में समभाव रखता हो, सबसे प्रेम करता हो, किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष जलन उसके हृदय में ना हो। ऐसा जो व्यक्ति होता है, जिसको बोला गया कि भैया ये व्यक्ति कैसा है? सम व्यक्ति है, सम भाव रखता है, उसी व्यक्ति को। और सब में भगवान का दर्शन भगवत रूप से। हाँ, वो है ना चौपाई, क्या है? सब जग जानी करऊ प्रणाम जो सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊ प्रणाम जोड़ जुग पानी। सब में एक परमात्मा उस सत्ता का अनुभव करता है, ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? समदर्शी हो जाता है। वो ब्राह्मण का लक्षण है। इसलिए अगर कोई भी बस क्या है? बोला आप लोग क्या हो, क्या करते हो? बोला हम जी कंपनी में नौकरी करते हैं। अच्छा अच्छा, और आपके पिताजी क्या करते? बोला वो रेलवे में नौकरी करते थे। आप कौन हो? हम ब्राह्मण हैं। अरे ब्राह्मण हो ऐसे थोड़ी ना हो गए ब्राह्मण भैया। यूं बोलो कि भैया ब्राह्मण घर में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन हम ब्राह्मण नहीं है। उसको वो ब्राह्मण बनने के लिए जो भी नियम है उसका पालन करना पड़ेगा, विद्या को अर्जित करना पड़ेगा, अपने अंदर अनुसंधान करना पड़ेगा और अपना भजन साधन करके उस पदवी को प्राप्त करना पड़ेगा। अब डॉक्टर अच्छा, मैं आप सबसे प्रश्न करता हूँ, एक बार आप खुद बताइए, अगर कोई डॉक्टर का लड़का है तो क्या वो जन्म के साथ डॉक्टर हो जाएगा क्या? कहो हाँ या ना, कुछ तो कहो। अगर कोई वैद्य है या डॉक्टर है, उसका बच्चा नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। नहीं होगा ना? नहीं। हाँ, अगर कोई किसी के पिताजी आईएएस हैं, उसकी मम्मी भी आईएएस हैं, तो क्या बच्चा कलेक्टर हो जाएगा ऑटोमेटिकली? नहीं नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, नहीं। कब होगा? जब वो पढ़ाई करेगा, एग्जाम पास करेगा, इंटरव्यू क्लियर करेगा, मेरिट में आएगा, रैंक लगेगी, तब जाकर के तो आईएएस बनेगा ना। और डॉक्टर बनने के लिए 12वीं तक पढ़ाई करेगा, बायो लेगा, फिर कॉलेज करेगा, मेडिकल की एंट्रेंस देगा, कॉलेज में एडमिशन लेगा, पढ़ाई करेगा, फिर उसके बाद मेडिसिन प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद जाकर के डॉक्टर बनेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है बस हमारे मेरे पिताजी डॉक्टर तो हम भी डॉक्टर। उसी प्रकार सीधा सीधा हिसाब है भैया, जन्म से कुछ भी नहीं है। जन्म से जो भी हमें प्राप्त हुआ, हाँ वो उपयोगी हो सकता है। अगर पिताजी भी डॉक्टर है, माँ भी डॉक्टर है, तो ऐसा व्यक्ति के लिए डॉक्टर बनना आसान हो जाता है, पर वो डॉक्टर नहीं होगा। उसी प्रकार अगर हम ब्राह्मण घर में जन्म हुए तो हमारे घर में हमको सुविधा मिल सकती है। अरे पिताजी भी व्याकरण जानते हैं, शास्त्र जानते हैं, माँ हमारी शुद्ध सात्विक आहार बनाती है, तो अनुकूलता प्राप्त हो गई। अगर आप भी कोई विद्या अर्जित करना चाहते हो, वेद उपनिषद पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए तो बहुत सुविधा है। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बिना कुछ अभ्यास के आप कहीं के पंडित बन गए या ब्राह्मण बन गए, ठीक है ना? इसलिए जो मिथ्या ब्राह्मण अभिमान जो लोगों के अंदर आ जाता है, उसको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। बल्कि बताया, ब्राह्मण तो वो होते हैं जो विद्या को जब अर्जित करते हैं तो बड़े विनय हो जाता है उनके अंदर। विनय माने विनम्रता आ जाती है। अगर विद्या को प्राप्त करके अहंकार आ रहा है तो समझना हमने ठीक विद्या को प्राप्त नहीं किया है। इसलिए आप सभी ने बचपन में कभी संस्कृत लिया होगा, सुना होगा, एक श्लोक है बड़ा सुंदर नीति का। कौन सा श्लोक है? विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वम पात्रत्वाद धर्मापनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। सुना है ना? विद्या ददाति विनय, कि विद्या के द्वारा विनय आती है, विनम्रता आती है। विनयात आती पात्रत्वम, विनयता के द्वारा पात्रता प्राप्त होती है। पात्रता के द्वारा व्यक्ति धनार्जन करता है, धनात् धर्म तथा सुखम, तब जाकर के वो। इसलिए विद्या जो है वो विनय प्रदान करती है। लेकिन अगर विद्या को प्राप्त करके हमारे अंदर अहंकार आ जाए तो
ए तुम इधर हटो, तुम उधर बैठो, हमको छूना नहीं, और ये और वो, और हम पंडित और तुम ये, और तो ये क्या हुआ? ये विद्या नहीं है, ये तो अविद्या है। ठीक है। और इसीलिए इसीलिए हमारे शास्त्रों ने सीधा सीधा निर्देश किया कि भैया ठीक है, आप ब्राह्मण हो, आपकी सेवा पूजा है, आप सूची का ध्यान रखो, ठीक है, लेकिन किसी का अपमान ना हो, शिक्षा का अधिकार सबको हो, सबके पास विद्या जाए, ये इन के इन प्रकारेण। अगर वो कोई काम करता हो तो उसका जिस प्रकार से उद्धार हो, ऐसा उपाय उसके पास तक पहुंचे। ठीक है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था जो पुराने समय में थी, जो ये सोच करके बनाई थी, ये बड़ी ही सुंदर, और इसके कारण हमारा जो शास्त्र और जो हमारा जो आज तक जो भी जो चल रहा है, हमारी संस्कृति जो चल रही है आज तक चलती रही। कैसे? ब्राह्मणों को ड्यूटी दी गई कि आप क्या करेंगे, आप वेदों की रक्षा करेंगे, आप इस ज्ञान को धारण करेंगे और आगे आगे पीढ़ियों दर पीढ़ी लेकर के जाएंगे, ताकि ये ज्ञान लुप्त ना हो जाए। ठीक है। और अब उसको, क्योंकि इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए भाई मेहनत लगेगी, समय भी लगेगा, तो कब नौकरी करेंगे, कब कमाएंगे, कब खाएंगे, कब बच्चे पालेंगे, और कब ये इसको हम करेंगे, तो उनके लिए सुविधा, भिक्षा मांगो। आप भिक्षा मांग करके, आज जो नीचे की जो 3 वर्ण हैं उनसे भिक्षा मांग करके आप अपना जीवन चलाओ, लेकिन ये जो अद्भुत ज्ञान है इसको संरक्षित रखो। ये ड्यूटी इनको दी गई, ब्राह्मणों को। क्षत्रियों को क्या बोला? भैया तो आप कर लो, कर माने टैक्स लो, टैक्स लेकर के जनता की सिक्योरिटी करो, कि कल को भाई राज्य पे हमला हो जाएगा तो कहाँ ज्ञान जाएगा, कहाँ सब जाएंगे, इसलिए आप क्या करो, सिक्योरिटी करो। उस सिक्योरिटी के बदले उनको टैक्स मिलता है, जिससे वो राज्य चलाते हैं। तो ये अधिकार दिया क्षत्रियों को। वैश्यों का अधिकार दिया, गोपालन का, कृषि का, ये सब अधिकार दिया वैश्यों को, कि भैया आप बिजनेस का प्लान करो, बिजनेस चलाओ, ताकि राज्य चले। ये राज्य को जो जो पैसा चलाने का जो काम है, ये वैश्यों को दिया गया। और शूद्रों को क्या दिया गया? भैया यहाँ पर जितने भी ये जो काम हो रहे हैं, ये सब काम करेगा कौन? ये सब करेगा कौन? तो वो जो सारी की सारी जिम्मेदारी दी गई शूद्रों को, और इस प्रकार से इसको बांट दिया गया, ताकि किसी को अपना घर छोड़ करके नहीं जाना पड़े। अब जैसे गांव का कुम्हार है, अब गांव का जो कुम्हार है वो मटका बनाता है, तो मटका उसी से ही लिया जाएगा, दूसरा व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता। अगर क्षत्रिय चाहे कि भैया मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं बनाऊंगा, तो बोले भैया तुम्हें मटका बनाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे लिए तलवार सीखना लड़ना आसान है तो आप वो करो, आपके लिए मटका बनाना आसान है आप वो करो, सुनार के लिए भैया सुनारी करना आसान है आप वो करो, ब्राह्मण के लिए पंडिताई करना आसान है आप वो करो। तो इससे क्या होता था, जीवन आसान हो जाता था। किसान के लिए किसानी करना बहुत आसान है। आज की तारीख में हम लोग सब घरों में रहते हैं, कभी खेत का मुंह नहीं देखा। अगर हम सोच ले कि भैया हम खेती करेंगे ना, 10 फीट भी कुदाली नहीं चला सकते, 10 फीट भी कोई खोद करके अनाज नहीं लगा सकते अभी हम लोग, पता है, क्योंकि वो हमें आता ही नहीं है। तो आज की तारीख में जो हम ये काम कर रहे हैं, इसमें क्या हो गया, वर्ण व्यवस्था बिगड़ गई। उसके कारण सबको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अपने जीवन को चलाने के लिए, यही कारण है। नहीं तो पहले व्यक्ति गांव में साधारण जीवन जीते थे, जिसका जो काम था करते थे, और सबकी इकोनॉमी चलती रहती थी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, समझने की कोशिश करो ये कैसे चलता था। इसको नेगेटिव, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, टीवी में दिखाते क्या, अरे ये तो बहुत गंदा था और ये था, ऐसे नहीं था। पूर्वज थे, उन्होंने जो भी व्यवस्था जमाई थी बड़े सोच समझ के जमाई थी। देखो आप अभी थोड़े दिन पहले दिवाली गई है ना, थोड़े दिन पहले दिवाली का उत्सव गया। जब दिवाली का जो ये फेस्टिवल होता है, जिसमें ये पूरा कार्तिक महीना होता है, इसमें कई उत्सव आते हैं। अब सभी उत्सव में देखना, चाहे वो हमारे छोटे छोटे त्योहार हों, जैसे क्षेत्र के हिसाब से करवा चौथ है, तीज त्योहार कई हैं हमारे यहाँ, तो आप देखना इसमें सब कमाते हैं और सब खाते हैं और सब एंजॉय करते हैं। कैसे? किसानों की तो फसल आ जाती है दिवाली के आसपास, उनके पास पैसा आ जाता है, ठीक है। दूसरा, उस किसानों के पैसों से पहले राजा को कर मिल जाता था, जैसी फसल आती थी राजा को भी पैसा मिल जाता था, वो भी खुश। अब लोग जो है पैसे को कपड़ा खरीदेंगे, कपड़ा बनाने वाले खुश हैं, वैश्य लोग चलेगा, कोई मिठाई खरीदेगा, कोई क्या खरीदेगा, उनका भी काम चलेगा। अब कौन, अब देखो छोटे से छोटा व्यक्ति, एक दिए बनाने वाले से लेकर के और एक फ्लैट बेचने वाला, करोड़ों का फ्लैट बेचने वाला, घर बेचने वाला, सब कोई उस त्योहार में इनकम को प्राप्त करता है कि नहीं करता है? ये व्यवस्था जमाई गई है।
आप हमारी शादियों में देखो, क्या बिना कुम्हार के शादी हो सकती है? नहीं। हमारी शादियों में देखो एक रिवाज होता है जिसमें कुम्हार के पास जाते हैं, मटके लाते हैं। देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? कभी सुना है? कुम्हार के पास चाक भात होता है, एक जो कुम्हार का जो चक्का होता है। हाँ या ना, कुछ तो बोलो, म्यूट हो क्या सब लोग? सुना है नहीं सुना है? हम ये आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन करते हाँ हैं। जी प्रभु जी। हाँ, तो बिना उसके वो रिवाज पूरा नहीं होगा। तो ये रिवाज रखे क्यों? ताकि वो जो व्यक्ति केवल और केवल उसी चीज पे आश्रित है, वो केवल मटके ही बनाता है, तो वो कैसे खाएगा? अगर मटके कोई लेगा ही नहीं, सिर्फ गर्मी में मटके लेगा, तो फिर वो साल भर क्या खाएगा वो? इसीलिए उसके लिए व्यवस्था है भाई। हर तीज त्योहार में, शादियों में, विवाहों में, उत्सवों में सब अपने अपने घर में करवे लाते हैं, छोटी छोटी मटकियां लाते हैं, है ना? वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है। ये इस प्रकार से सभी लोग कमाते थे पहले, सबके घर चलते थे, और सब अपने घर में घर बैठे बैठे इनकम हो जाती थी, और घर बैठे बैठे व्यक्ति अपना भगवान का नाम ले लेते थे। उनको समय मिल जाता था भगवान का नाम लेने के लिए। इसलिए पहले जीवन को आसान और भगवान की भक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए, समय देने के लिए सबका काम आसान करके रखा हुआ था इस व्यवस्था ने। इसी व्यवस्था का नाम था वर्णाश्रम व्यवस्था, कि भैया सब अपने वर्ण में, सब अपने आश्रमों में रह करके, आश्रम, आश्रम माने उस परमात्मा को प्राप्त करने का, उस भक्ति रूपी साधन के द्वारा भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का जो श्रम है, जो साधन है, उसी का ही नाम आश्रम है। चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यास हो, उन सबको आश्रम बोला। आश्रम माने भैया, आश्रम समझते हो कि नहीं? आश्रम माने जब भगवान का भजन साधन होता है उसको आश्रम बोलते। अब बोलते ना हम लोग उस बाबा के आश्रम में जा रहे हैं, हम उस आश्रम में गए थे, उस आश्रम में गए थे। आश्रम माने क्या? जहाँ पर भगवान की भक्ति होती हो। अगर कोई सोचे कि हम तो घर में रहते गृहस्थ, अरे गृहस्थ मतलब कोई ये थोड़ा ना घर 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 गृहस्थी में रचपच जाके मर जाओ, नहीं। वो आश्रम है, वहां भी भगवान को प्राप्त करने का हमें श्रम करना है। अगर भगवत भक्ति नहीं है गृहस्थ में, तो फिर वो गृहस्थ आश्रम नहीं, वो गृह मेदी है, वो खतरनाक है, वो तो बल्कि उस नरक का द्वार है। उसी प्रकार ब्रह्मचर्य है, उसी प्रकार वानप्रस्थ है, और उसी प्रकार सन्यास है, अपने अपने अधिकार के अनुसार। ठीक है? तो ये बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे कालक्रम के द्वारा मुगलों ने इसको जीता, अंग्रेजों ने इसमें गड़बड़ करी। ऐसे गड़बड़ होते होते होते, एक दूसरे से द्वेष होते होते, आज लोग जात पात ऊंच नीच में बढ़ गए और भगवान की भक्ति को भूल गए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, जात पात बूझे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जो भगवान का भजन करे सो भगवान को प्राप्त करे। उसमें किसी का भी कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए प्रेमानंद ठाकुर ने कहा, हे मन की करे वरण को, जय कुले जना जन्म लाइनो, केवल भक्ति मुँह, कपिकुले जन्मे विरह हनुमान। कह रहे हैं भैया, अगर ए मन, देखो कितना सुंदर अर्थ है इसका। ए मन, तूने ये कुल को कब से श्रेष्ठ समझ लिया? तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं बड़े कुल में जन्मा हूं तो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लूंगा, या जो निम्न कुल में जन्मा है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता? अगर ऐसी बात होती तो हनुमान जी तो वानर कुल में जन्म लिए, लेकिन हनुमान जी के जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। सुना है ना कैसे? बोला हम तो ऊंच नीच शूद्र वैश्य तो छोड़ो, हनुमान जी तो वानर, वानर माने पशु योनि से भी मिलती जुलती, तब भी हनुमान जी राम जी के प्रिय भक्त हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? जटायु कौन है? जटायु तो गिद्ध है? गिद्ध होकर के भी सीता जी की रक्षा कर रहे हैं, और राम जी कह रहे मेरे पिता समान हो, और स्वर्ग में जाओ तो ये मेरे पिताजी को ये मत बताना कि ऐसे ऐसे सीता का अपहरण रावण करके चला गया है। पिता समान उन्होंने अब गरुड़ को गिद्धराज जटायु को माना है। तो जब पक्षी होकर के भजन भक्ति की जा सकती है,
तो शूद्र क्या, कैसी बात करते लोगों ने, ये जो लोगों ने फैलाया ना बाजार के अंदर, ये एक अपवाद है, ये एक गलत, इसमें किसी ने गड़बड़ करी है। ये अंग्रेजों के समय पर इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया पिछले 200-300 सालों में, उसका परिणाम है कि आज लोग ये जाति पाति में बढ़ गए। ठीक है, इसलिए अगर भैया, अगर हमारे मन में कहीं भी ऐसा छोटा मोटा अहंकार छुपा हो कि हम ऊंचे वो तुम नीचे, या हम नीचे या वो ऊंचे, उसको निकाल करके बोलो भैया हम सब ही नीचे हैं, हम सब ही संसार रूपी दलदल में फंसे हैं, और भगवान अपनी प्रेम रूपी रज्जू से हमें निकालना चाहते हैं। वो रज्जू गुरुदेव हमें ला करके पकड़ा रहे हैं, बोला बच्चों इस रज्जू को पकड़ो, इस रस्सी को पकड़ो और जल्दी जल्दी इस भवसागर से बाहर निकल जाओ। लेकिन हम बोले नहीं, तू नीचे तू नीचे, अरे सभी नीचे हो दलदल में, कोई भी ऊंचा नहीं है। ठीक है, इसलिए सावधान, कभी भी किसी के साथ में जाति पाति को लेकर के कभी ऐसा मतभेद नहीं करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने विशेष रूप से इस पर जोर दिया, भैया ये जाति पाति का बिल्कुल भी खेल नहीं है। जो भगवान का भजन करना चाहता है, जो उस प्रेम का लोभी है, वही व्यक्ति इस प्रेम को प्राप्त करने का अधिकारी है। सीधी बात यही है कि जो भक्ति करना चाहता है वही भक्ति का अधिकारी है। इसमें कोई जात पात, ऊंच नीच, जन्म, कुल, घराना, इस किसी का भी लेना देना नहीं है। और अगर ऐसी ही बात होती कि भैया ऊंची जात में ही भगवान प्राप्त होते, तो शबरी जी कौन है? शबरी जी कौन है जिनके लिए भगवान जो है वो चल करके पैदल शबरी जी के आश्रम में जाते हैं और माता शबरी को बोलते हैं, बोला मैया तुम्हारे इन झूठे बेरों में जो स्वाद है, जब मेरे को माँ कौशल्या अयोध्या में 56 भोग देती है, जब भी मुझे वो आनंद नहीं होता। जब लक्ष्मी वैकुंठ के अंदर 56 भोग और 36 व्यंजन मुझे देती है, तब भी मुझे वो आनंद प्राप्त नहीं होता। हे माँ शबरी, तुम्हारे इन झूठे बेरों में पता नहीं क्या बात है कि मेरे हृदय के अंदर गदगद हो रहा है, मेरा हृदय आनंद से प्रस्फुटित हो रहा है? एक झूठे बेर के अंदर समस्त स्वाद मुझे प्राप्त हो रहे हैं। ये बात राम जी शबरी जी को कह रहे हैं, वो भी झूठे बेरों को खा करके। इसलिए सूरदास जी ने क्या लिखा, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहु विधि स्वाद बताई, हो बहु विधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ठीक है, इसलिए देखो शबरी जी, देखो विभीषण कहते हैं कि मैं जो हूं राक्षस कुल में उत्पन्न हूं, राक्षस हूं मैं, विभीषण कह रहे हैं, लेकिन तब पर भी राम जी मुझे हृदय से लगाते हैं। सुग्रीव भी वानर कुल में है, लेकिन राम जी उनको गले से लगाते हैं। हाँ, सब्जी बेचने वाली, फल बेचने वाली कृष्ण लीला में फल बेचने आती चांडालनी, लेकिन कृष्ण उनकी गोद में बैठ करके उनको मैया बुलाते हैं। कैसे? बोला केवल भक्ति कर नाता, बोला मेरा तो केवल एक ही नाता है, वो है मेरी भक्ति। भक्ति माने प्रेम, माने सेवा। जो मुझे दे दे मैं तो उसी का ही वशीभूत हो जाता हूँ। मैं तो कुल ये सब देखता ही नहीं, मैं तो ये सब कुल जाति कुछ भी देखता ही नहीं। कुल जाति छोड़ो, मैं तो आपका शरीर रूप कुछ भी नहीं देखता। आपके शरीर के अंदर छुपा जो हृदय के अंदर मेरा भाव है, मैं तो उसी का ही ग्रहण करता हूँ। इसलिए बोला भावक ग्राही जनार्दना, जनार्दन केवल भावों को ही ग्रहण करते हैं। विदुर जो है वो दासी पुत्र हैं, लेकिन कृष्ण जो है दुर्योधन के मेवा त्याग देते हैं। बोला दुर्योधन भाड़ में गए तेरे मेवा, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, ओ साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुरानी जो है कृष्ण को देख करके पागल हो गई है।
कृष्ण का इतना सुंदर रूप, उनके जो मुकुट से निकलते घुंघराले बाल कृष्ण के, अरे क्या सुंदर रूप है? इतना सुंदर श्याम वर्ण है, सुंदर सुंदर कमल नयन है, सुनासिकाग्र मुक्तिकम, बड़ी सुंदर तीखी नाक है, स्वच्छंद दंत पंक्तिकम, मोतियों जैसे एक पंक्ति में एक जैसे सुंदर दंत कांति है कृष्ण की। इतने सुंदर कृष्ण है, इतने सुंदर कपोल, जो एक बार देखे सो पागल हो जाए। विदुरानी देख करके एकदम वात्सल्य रस में एकदम पागल हो गई है कृष्ण को देख करके। खिलाना तो चाहती थी केला, अब केले को छीलती है और केला फेंक देती है और छिलका कृष्ण को दे देती है, प्रेम से खिला रही है और कृष्ण छिलका खा रहे हैं। वो खिलाती जा रही है पागलिनी होकर के और कृष्ण खाते जा रहे हैं, खिलाती जा रही है खाते जा रहे हैं। हठात विदुर जी आकर के देखते, बोला बेवकूफ, ये क्या कर रही है? बिल्कुल बेवकूफ हो गई है क्या? ये छिलका क्यों खिलाती है कृष्ण को? कृष्ण देखो द्वारका के राजा, तुम इनको छिलका खिलाती हो, मूर्ख। ऐसे करके उसको डांटा। कृष्ण अंदर गई, वो तो क्षमा मांग करके अंदर गई विदुरानी, लेकिन जैसे विदुरानी अंदर गई, कृष्ण ने सीधा विदुर जी को धमकाया, देखो विदुर, मेरे भक्त और मेरे बीच के जो प्रेम है उसमें कभी भी आगे से अड़ंगा अड़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं केला खाता हूँ ना केले का छिलका खाता हूँ, वो मुझे भाव परोस रही थी और मैं भाव को ही ग्रहण कर रहा था, तुमने बीच में आकर क्यों टोका? आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करना। इसलिए भगवान अपने भक्त अपने भगवान के साथ कैसे कैसे संबंध जोड़ते हैं और कैसे कैसे उनकी सेवा करते हैं और भगवान कैसी कैसी सेवा में प्रसन्न होते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं। इसलिए मदन मोहन, आपने वृंदावन के अंदर एक मंदिर है ना मदन मोहन, तो जब सनातन गोस्वामी मथुरा गए तो मदन मोहन जो है वो मदना और एक चौबाइन का बेटा सदना, दोनों आपस में खेल रहे हैं। और जो चौबाइन है ना, चौबे की पत्नी चौबाइन, वो क्या कर रही है? वो एक दांत से तो नीम की दातुन कर रही है और दूसरे हाथ से खिचड़ी घुमा रही है। एक एक तरफ से जो नीम की दातुन करते थे ना पहले गांव में, एक तरफ से तो दातुन कर रही है और दूसरी तरफ से खिचड़ी घुमा रही है। और खिचड़ी घुमा करके कृष्ण और उसका बेटा खेल रहे हैं, उनको खिला रही है और कृष्ण बड़े आनंद में खा रहे हैं और खुशी के साथ में उसके बच्चे के साथ में खेल रहे हैं। कभी जीत रहे हैं, कभी हार रहे हैं। जब जीत रहे हैं तो उसके ऊपर उसको घोड़ा बना के बैठ रहे हैं, और जब खुद हार रहे हैं तो जाकर के मंदिर में छुप गए। इस चीज को सनातन गोस्वामी ने देखा तो बड़े हैरान हो गए। बोला ये जो चौबाइन है, इसके घर में तो साक्षात मदन मोहन लीला कर रहे हैं। तब उसने जाकर के चौबाइन को कहा, रे चौबाइन देखो, ये जो तुम्हारे घर में जो दूसरा बालक आता है ना मदना, वो साधारण बालक नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है। इसलिए तुम क्या करना, जब कल रसोई बनाओगी ना, तो वो जो दातुन से मत बनाना, सुबह नहा धो करके आचमन आनिक करके पवित्र होकर के ठाकुर जी के लिए रसोई बनाना। बोले अरे बाबा, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो ठाकुर है। चलो कोई नहीं बाबा, अच्छा हुआ तुम आ गए हो, तुमने सारी बात बता दी। और वो अगले दिन जो है सुबह सुबह यमुना स्नान, अब पुराने जमाने में थोड़ी ना अटैच लेटरिन बाथरूम होते थे कि घर में सट से नहा ली और चट से रसोई में घुस गए, ऐसा तो होता नहीं था। पुराने समय में तो सब नदी में नहाने जाते थे। और वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कैसे नदी में नहाने जाए? लेट नहाने गई, लेट नहा करके आई, जैसे तैसे करके रसोई में घुसी, बनाने लगी। और कृष्ण भी रो रहे हैं और उसका बच्चा भी रो रहा है, अरे माँ मेरे को भूख लग रही है, अरे माँ मेरे को कुछ खाने को दे दे, अरे माँ भूख लग रही है। और सनातन गोस्वामी आए, देख रहे हैं कि अरे बाप रे, कृष्ण तो रो रहे फुट फुट करके। माँ ने जो ये आचमन आने की मैंने बात बोली, ऐसा लग रहा है मैंने अपराध कर दिया कृष्ण की सेवा में। इसलिए तुरंत जाकर के बोला, अरे चौबाइन, ओ मैया, तुम्हारे प्रेम की तो बलिहारी, तुम कभी भी अब ऐसे मत करना, कोई जरूरत नहीं, तुम जैसे पहले करती थी ना उसी में ही ठाकुर जी प्रसन्न है, तुम उसी ही रूप में ठाकुर जी की सेवा करो, वही दातुन से चलाओ और बिना नहाए धोए खिलाओ। ये रागमयी सेवा है, ये रागानुगा है, ये रागमयी सेवा है। रागमयी सेवा माने जैसे अपने बालक को, अच्छा मुझे बात बताओ, आप लोग मैया हो ज्यादा करके क्लास के अंदर, माँ हो, सभी ने देखा होगा अपने अड़ोस पड़ोस में, तो माँ तो सभी ने देखी होगी, कुछ नहीं तो अपनी माँ देखी होगी। तुम सोचो कि अगर आपको भूख लग रही है तो हमारी माँ क्या नहाएगी धोएगी ना, पहले हमको खिलाएगी। बोलो क्या करेगी? पहले खिलाएगी। पहले खिलाएगी गुरुजी। हाँ, पहले खिलाएगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि बच्चे को भूख लग रही है, माँ बोले नहीं भैया अभी स्तनपान नहीं कराएंगे, हम जरा नहा ले। मोर मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राण धन, ये भाव चाहिए कि ये मेरा पुत्र है,
या ये मेरा सखा है, या ये मेरा प्रियतम प्रेमी है। ऐसी वाली भावना जब होती है उससे भगवान सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं। लेकिन अनाधिकार चेष्टा नहीं करके विधि मार्ग से चलो, और विधि मार्ग पे चलते चलते और कब वो राग मार्ग में प्रवेश होगा हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए धीरे धीरे भैया जो भी हमारे नियम है उनका पालन कीजिए शुरुआती में, फिर धीरे 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 क्रमे क्रमे पाया तुम्ही भव सिंधु पार, और धीरे धीरे फिर उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? तो आज हमने गीता के चतुर्थ अध्याय के 13वें अध्याय में चतुर्वर्ण माया सिस्टम में जाना कि भैया ये जो 4 वर्ण और ये जो 4 आश्रम है, कि केवल भक्ति का पालन करने के लिए भगवान ने हम सब के लिए सरल सुलभ व्यवस्था जमाई थी, जो किन्हीं कारणों से थोड़ी बहुत भंग हो गई है। जितने परिमाण में चल सके चलाना चाहिए, ठीक है, और भगवान का नाम करते करते अपने जीवन को उन्नत करना चाहिए। इसी के साथ में हम आज की क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, हम लोग 1-2 प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में हम लोग विराम दे देंगे। कोई भी दंडवत प्रणाम नहीं कीजिएगा, अभी हमारी दीदी अनम्यूट करेंगी। आप हैंड रेस करके 1 या 2 प्रश्न अगर किसी का आज की क्लास से जुड़ा हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नीलम सागर जी। प्रभु जी आप में हरे कृष्णा, ये जो आपने भी श्लोक के बीच में एक लिखा है जन्म न जाती है शूद्र, वो मैं लिखना चाहती थी, वो प्लीज रिपीट कर दीजिए। जन्म न जायते शूद्र, हाँ जी। संस्कार आदि भव द्विज, संस्कार आदि भव द्विज, वेद पठामि भवद्विज, द्विज। भवद्विज। हाँ जी, वेद और पठामि आगे भव, वेद पठामि भव विप्र, वेद पठामि भव विप्र, ब्रह्म जानाति ते ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति ते, ब्रह्म जानाति, हाँ जी, ब्रह्म जानाति ते ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ते ब्राह्मण, ते ब्राह्मण, हाँ, ते ब्राह्मण। ठीक है, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है जल्दी जल्दी पूछिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे अब अधिकतर हम जब कथा वगैरह करते हैं या जो भी हम सुनते हैं उसमें बोला जाता है कि मनुष्य जोनि में ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने कथा में बताया कि पशु पक्षी सब भगवान की वो कर सकते हैं भक्ति, ऐसा कैसे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो इसके अंदर इस तरीके से इसको समझना चाहिए कि मनुष्य जन्म में भक्ति की जा सकती है। नहीं, अगर कोई जिसने, जैसे मान लो हमने भी उदाहरण दिया हनुमान जी का, तो हनुमान जी वानर योनि में है, लेकिन हनुमान जी पूर्व में तो भक्ति है ना, शिव जी के अंश है। अब जटायु है, उन्होंने पूर्व में भजन किया, लेकिन गिद्ध शरीर में भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। जैसे उदाहरण दिया भरत महाराज, तो भरत महाराज जो थे सब छोड़ छाड़ करके भगवान का भजन किया, लेकिन अंत में हिरण में मन आ गया, अंत समय में हिरण का स्मरण रहा, तो अगला जन्म हिरण का हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन स्मृति बनी रही। तो क्योंकि भगवान की भक्ति का कभी नाश नहीं होता, तो हिरण शरीर में भी भगवान का भजन कर पाए। तो ये तो बहुत रेयर केसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन मनुष्य शरीर पाकर के जो भजन नहीं कर रहे वो तो बिल्कुल ही मूर्ख ही है ना। अच्छा, जानवर भजन नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से तो नहीं कर सकते, लेकिन जब भगवान उन पे कृपा करे जब वो भी कर सकते। दूसरा, अब जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, जानवर तो भजन भक्ति नहीं करते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से गुजरे तब उन्होंने जंगलों में जो शेर थे, हाथी था, चीता था, सबसे हरिनाम संकीर्तन करवाया, उन्होंने झूम झूम के किया भी। तो भगवान जब करवाते तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मनुष्य एक ऐसी योनि है जो अपने विवेक का उपयोग करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके भगवान की भक्ति में जुड़ सकता है अपनी स्वेच्छा से। भले ही उसने पूर्व में कभी भक्ति नहीं करी हो, लेकिन मनुष्य शरीर में अगर थोड़ा भी विवेक जो लगाए अगर, तो भगवान की भक्ति में आ सकता है और आगे बढ़ सकता है। ये मनुष्य को ही ये पीटो पावर मिला हुआ है, ठीक है ना।
और अज्ञात सुकृति तो सभी की होती है। आप जैसे मान लो अभी हम यहाँ पे कथा कर रहे हैं और मान लो आपका फोन लाउड स्पीकर पे है, अड़ोस पड़ोस में मच्छर है, कोई पेड़ रखा हुआ है, कोई कीड़ा है, कूड़ा, उसके सबके कान में भगवान का हरि नाम जा रहा है, हरे कृष्ण बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, उन सब की अज्ञात सुकृति होती है। वो कर तो नहीं रहे बट भजन उनका हो रहा है, ठीक है ना, होता है। नेक्स्ट हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हाँ कृष्ण जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे अभी आपने बताया कि वैदिक मार्ग का अनुशीलन करके फिर बाद में राजमार्ग की भक्ति को प्राप्त किया जाता है। तो प्रभु जी, हाँ। इसमें आपने ये बताया कि अनादिकाल चेष्टा नहीं करनी, तो ये इसका थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए प्लीज, मतलब एक दो उदाहरण के साथ। अनाधिकार चेष्टा का मतलब यह है कि अभी हमारा भाव पुष्ट हुआ नहीं, अभी हमारा प्रेम सिद्ध हुआ नहीं, उसके बाद में भी अगर हम सोचे कि नहीं भैया हम तो बिना नहाए धोए ही अगरबत्ती लगाएंगे, हम तो बिना नहाए धोए ही करेंगे, हम तो ठाकुर जी की सेवा बिना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। विधि मार्ग का जब तक जी हमको प्रभु जी। पालन करना है, जब तक हमारे हृदय के अंदर छुपा वो भगवान के प्रति भाव, वो स्वरूप न जागृत हो जाए, तब तक हमको वो हृदय में स्वयं पता चल जाता, जब तक हमको अनाधिकार चेष्टा नहीं करना। जैसे आप देखो वृंदावन के अंदर देखो, ज्यादा करके आप देखना छोटे छोटे लड़के देखना वैसे साड़ी पहन करके गोपी बनकर घूमते हैं। देखा है नहीं देखा, कभी गए हो वृंदावन, सुना है कभी, देखना। तो वो क्या हुआ, वो हाँ जी अनाधिकार प्रभु जी चेष्टा, प्लीज। अनाधिकार चेष्टा। अभी तुम्हारे अंदर काम भरा हुआ है, सब चीजें भरी हुई हैं, तुम्हारा कोई भाव पुष्ट हुआ नहीं, साधन किया नहीं, भजन किया नहीं, गुरु वर्ग की सेवा करी नहीं, कुछ किया नहीं, बस आर्टिफिशियली ऊपर से दिखाना कि हम जो है बड़े गोपी हो गए हैं यार, ये हो गए हैं, और साड़ी पहन लेना है, ऐसे करके घूमना, ये अनाधिकार चेष्टा। माने उस चीज के लिए दिखाना जो अभी हम नहीं है, ठीक है, उसको अनाधिकार जी चेष्टा। प्रभु जी। हरे कृष्णा वैसा प्रभु है। जी। हरे कृष्णा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे कि प्रभु जी हम बिना नहाए वाला से जप कर सकते हैं हरे कृष्णा महामंत्र? महामंत्र को जप करने के लिए है ना, ग्रहण रखिलो नाही काल विचारा, इसलिए भगवान ने अपने नाम को ग्रहण करने के लिए किसी भी प्रकार का काल का विचार, सूची असूचि का विचार नहीं रखा। जब शास्त्र आज्ञा हो जाती है तो हम कर सकते हैं। तो भगवान ने नाम को जपने के लिए कोई भी नियम नहीं रखा है, ठीक है। इसलिए नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्वार्पिता, स्मरणे नियमे न कालः, किसी प्रकार का नियम और समय की पाबंदी नाम में नहीं है, वो भी सिर्फ कलयुग में, ठीक है ना। जैसे कि प्रभु जी हम माला से जाप करते हैं, अब हरि नाम मिला नहीं है हमें, हम हम्म ऐसे ही करते हैं, मतलब 16 माला हम्म करते हैं, हम्म हम्म, तो अशुद्ध अवस्था में भी करते हैं, और मतलब कभी कर ऐसा हो सकते जाता हैं, है तो गैर नहाए कर कर सकते सकते हैं, हैं। कर सकते हैं। नाम जपने में कोई नियम नहीं है, ठीक है ना, जप सकते हैं। ओके, जितना हो प्रणाम। सके हमको सूची का ध्यान रखना चाहिए, हमारी तरफ से हमको हम पूरी कोशिश करनी चाहिए, नहीं हो तब कर सकते, ठीक है ना। ऐसा ओके नहीं प्रभु। कि जानबूझ करके बिना नहाए करेंगे, नहा नहीं करके प्रभु, तो हम टीवी देखेंगे और माला बिना नहाए करेंगे, ऐसा भी नहीं है। प्रभु जी जितना हो सके उतना हमको करना चाहिए। हाँ, कोई ऐसी अवस्था हो, अरे भैया बहुत ठंड है, सुबह 2 बजे नींद खुल गई, 3 बजे नींद खुल गई, कहाँ नहाएंगे, तो माला कर ली बैठे बैठे, मुंह हाथ धोया और ठाकुर जी का नाम जप लिया, उसमें कोई हानि नहीं। लेकिन अगर कोई नियम ही बना ले कि नहीं भैया हम तो 10 बजे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे नहीं, सीधा भगवान की माला करेंगे और उसके बाद 12 बजे खा लेंगे, 1 बजे नहा लेंगे, ऐसे नहीं होता है। जो सहज रूप में अगर भाई कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, उस समय पर भैया चलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं भगवान ने बोल दिया कुछ नहीं तो भैया हम तो कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जितना हो सके उतना नियम का पालन करने की चेष्टा हमें करनी चाहिए, ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, सबने बहुत सुंदर प्रश्न पूछे और हमने उत्तर दिया। अब हरे इसी के कृष्ण साथ प्रभु अब, जी। हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन प्रभु जी, प्रणाम आपको। ठीक है, आपका प्रभु लास्ट जी क्वेश्चन है, एक्चुअली, जल्दी जल्दी पूछो। हाँ प्रभु जी एक्चुअली मेरे पिताजी जो है ना, वो मतलब कि हरिनाम उनका हो चुका है, बट हम्म मतलब गलती से उन्होंने ना मतलब लहसुन का अचार खा लिया, मतलब उनको पता नहीं चला और उन्होंने हम्म खा लिया।
है, तो ऐसे में कुछ मतलब कि अपराध हुआ या फिर क्या, वो जानना चाहती थी मैं। ना थोड़ा वो गलती से खा लिया, कोई बात नहीं, क्षमा मांगो, नाम जपो उसके और जपो एक्स्ट्रा नाम, ठीक है। हाँ, एक्स्ट्रा और नाम कोई जपना उपाय नहीं, पड़ेगा। हाँ, हाँ हाँ और कोई उपाय ठीक। नहीं करना है। जब हम नाम ले लेते हैं तो नाम से ही सब होगा, ठीक है, और कोई जी उपाय नहीं करना, ठीक है। जी प्रभु। वही उसी से ही नाम प्रभु से क्षमा मांगो, प्रभु हमसे गलती हो गई, और फिर और जप लो थोड़ा सा नाम और आगे बढ़ो। ज्यादा सोचो नहीं, जो हो गया सो हो गया। वो कोई जानबूझ के थोड़ी ना, कि हाँ कोई जानबूझ के करे तो फिर ठीक नहीं है, ठीक है।